क्या बात है, टमाटर की दाल अच्छी है, और खिलाओ। आजा तू भी खाना खा ले। बस भाभी, तुम लोगों को इस तरह देख के पेट भर गया। अरे उंगली कट गई है इसलिए। तो स्पून से खा लेते, और नहीं तो खाना ही छोड़ देते। अरे शादी के लायक लड़का घर में बैठा और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अच्छा लगता है? अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? कल तेरी बीवी भी तुझे ऐसे ही खिलाएगी। 7 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं आप। शादी तो दूर, सुहागरात भी नहीं हुई है। अरे मतलब सगाई भी नहीं हुई है। हर चीज का अपना वक्त होता है। इंटरेस्ट होना चाहिए भाभी। आपके घर वाले दहेज नहीं दे सकते थे इसलिए मना कर रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती आप दोनों की शादी करवाई। अब दहेज की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लकीली पिताजी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए भाभी, छोटे भाई का बैग लेकर एक लड़की घर क्यों आई? छोटा भाई उसके घर क्यों गया? बैग क्यों भूल गया? तुम लोगों से झूठ क्यों बोला? शायद छोटा भाई उस लड़के को चाहता है इसलिए मुसीबत उठा रहा है, लेकिन आप लोगों ने कभी एक बार भी पूछा कि ये मामला क्या है? कभी नहीं। हम तो उसका पता भी नहीं जानते। हाउस नंबर 14 सेक्टर 4 एमसीपी कॉलोनी वाइजैक, ये पता है उसका। नाम है मलेश्वरी। माँ बाप भी इधर ही है। अब तो कुछ कीजिए। अभी मल्लेश्वरी की शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो जब आप करना चाहेंगे हम इंतजार करेंगे। असल में हमें कोई जल्दी नहीं है। आपने बात कहीं और पक्की की है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या वो किसी से प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है प्रॉब्लम? वो हमारी बेटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मतलब? उसके माँ बाप गुजर चुके हैं, वो अनाथ है। ऐसा रिश्ता मिलना उस लड़की का सौभाग्य है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। क्या आप लोगों को पता है कि आखिर मल्लेश्वरी कौन है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। दरअसल मेरी बीवी उसे गांव से लेकर आई है। मतलब यहाँ काम करती है? बिल्कुल। लेकिन आप चुप रहिए। हम बिना किसी पूछताछ के ही आपके घर आ गए, हमें माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं। नमस्कार। प्रसाद कहाँ पर है? मैनेजर के केबिन में। क्या है ये? कह रहा है कि इसने बैंक को 10 लाख लोन दिया है। 10,15,000 सर। बैंक को कोई लोन देता है क्या? वो सुन, कल से आने की जरूरत नहीं है, तेरी पगार भिजवा दूंगा। यस। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बस अभी आया। आ जा। खुद को होशियार समझते हो? क्या हुआ? 2-4 बार बात क्या की तुमने तो घर पे रिश्ता भेज दिया। ओह, भैया भाभी आए थे। हाँ, मुहूर्त निकालने के लिए पंडित को लेकर आए थे। सॉरी भैया, मैं अभी तक आपको समझ नहीं पाया। तुम इतने घटिया निकलोगे मुझे पता नहीं था। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो क्या? अच्छा। तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? ओह नो। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बत्ती सी दिखाकर जो हंसते हो उस पर लड़कियां मरती हैं? वो शट अप। इस शहर के पागलों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं ना, पर तुम जैसे पागल को उन्होंने खुला छोड़ दिया। थैंक्स। देखो, अगर तुम दोबारा मेरे घर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मतलब लाइब्रेरी में आ सकता हूँ ना? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। इस बार सिर्फ बातों से समझाया है, अगली बार हाथों से बोलूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। छी। ओके ओके, मैं आता हूँ जरा। ओके ओके, जरूर लेकर आऊंगा। तैयार है ना? हाँ ठीक है, ओके। क्या कह रही थी? पिक्चर देखने के लिए कह रही थी। कल नहीं जा पाया इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गई। पिक्चर देखने? ऐसी लड़की मुझसे पूछे तो मैं रात को शमशान भी चला जाऊँ। सॉरी। आप क्या करते हैं? मैं सीए हूँ, मेरा छोटा भाई आंध्रा बैंक में अकाउंटेंट है। अच्छा अच्छा। ये देखो आ गया, 100 साल जिएगा। ये मेरा छोटा भाई है प्रसाद। प्रसाद जरा यहाँ आओ। लड़का बहुत स्मार्ट है। इसके पहले मोटा था, लेकिन आजकल ये डाइटिंग कर रहा है। ये राघव राव जी है, तुम्हारे लिए उनकी बेटी का रिश्ता लाया है। मलेश्वरी? भूल जाओ भैया, वो इतने दिन बाद तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तुम बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। लेकिन भैया, सुनिए, हाँ आ रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी बेटी की फोटो। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अगर आपको इनसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दरअसल आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। बताइए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। प्यार का क्या है, बैंक 5 बजे बंद हो जाता है, 1 घंटा उस लड़की के साथ घूमूंगा और घर आ जाऊंगा, फिर आपकी बेटी के पास ही रहूंगा। व्हाट्स हर नेम? क्या नाम बताया आपने? जानकी। वाकई बहुत ही अच्छा नाम है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? किसी और को प्यार करता है, मेरी बेटी को ठीक से संभालेगा नहीं, यही डाउट है ना आपको? अब देखिए, हमारे घर में पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, इसके बाद कलर टीवी आ गया, तो उसको फेंक देते क्या? उसको बेडरूम में रखकर देखते। ये भी ऐसे ही है। वो प्यार है, ये शादी है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। बस आप यही समझ लीजिए। कल को 4 लोग कहेंगे तो आपको परेशानी होगी। बाकी बातें भैया से कर लीजिए, मैं चलता हूँ।
लड़के ने साफ साफ सब कुछ बता दिया। तो मेरा कमीशन कितना है? प्यार किसी और से और शादी किसी और से? कोई और नहीं, लड़की का नाम मल्लेश्वरी है, बहुत खूबसूरत है। सब कुछ जानकर भी ये रिश्ता लेकर आया है? कान खोलकर सुन, दोबारा अगर मेरी चौखट पर दिखा तो तेरी खैर नहीं, समझा? वो कहाँ गए? वो तो चले गए। चले गए? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? उनको मल्लेश्वरी के बारे में पता चला। मल्लेश्वरी। प्रसाद, क्या है भैया? तुमने उनसे क्या कहा? देखिए, अच्छा होगा अगर आप मुझे जाने दे। आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। आप लोग कोई और पंडित ढूंढ ले। इतने सालों बाद सामने से एक अच्छा रिश्ता आया, तुमने उसे भी ठुकरा दिया। मैंने क्या किया भैया? मल्लेश्वरी के बारे में तुमने बताया ना, उसने तुम पे क्या जादू किया है? माँ बाप नहीं है, धन दौलत नहीं है, गोत्र जात पता नहीं है, वो उनके घर पे काम वाली है। ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी है? जब मैंने मल्लेश्वरी से प्यार किया तो उसकी धन दौलत और उसकी जात नहीं देखी। अब पता चला ना? हाँ तो आपने भी जब भाभी से शादी की तो दहेज छोड़ दिया था ना। मल्लेश्वरी के माँ बाप नहीं है, ये सच है, लेकिन शादी के बाद माँ बाप नहीं बल्कि पति सब कुछ होता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक गुणों की बात है तो मल्लेश्वरी में वो सारे गुण हैं, कुछ भी बुराई नहीं है उसमें। रही बात जात की, तो लड़ने के लिए जात की कोई जरूरत नहीं होती। दो इंसानों की शादी के लिए उनकी जात पूछी जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। लड़की को जब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि उसे खाना बनाना आता या नहीं, लेकिन मैं ये चीजें बिल्कुल नहीं देखता भैया, क्योंकि मुझे खाना बनाने वाली नहीं बल्कि एक बीवी की जरूरत है। मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मल्लेश्वरी मिल गई है, कल सवेरे उसकी लाश मिल जाएगी तुम्हें। मल्लेश्वरी, 1 मिनट, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि तुम जो फैसला लोगी उस पर मली। अरे बुक अच्छी है, इसमें हीरोइन को हीरो मार देता है, लेकिन पता आखिर में चलता है, सस्पेंस। अब क्या हो गया? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या गलती की मैंने? हाँ, कुछ लेंगे सर? बाद में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या मुझे पता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, लेकिन मेरे पास है। मेरी तनख्वाह सब कुछ कटपिट के 90,000 रुपए है। अरे कितना भी खर्च करें फिर भी पैसे बच जाएंगे। बाकी के सब पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। उन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सर इडली डोसा चाय। अरे तुझे खाने का सूझ रहा है, यहाँ लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये नहीं दिखता? इडली लाऊं, डोसा लाऊं, हमने शादी कर ली तो प्रॉब्लम ही खत्म। इडली डोसा घर पे बना सकते हैं। एक सीक्रेट बात बताऊं, एक पॉश कॉलोनी में एक फ्लैट ले रहा हूं, और एक बात कहूं तुम्हें, ये बात मैंने भैया को भी नहीं बताई है। डबल बेडरूम फ्लैट, 1000 स्क्वायर फीट, इस कोने से उस कोने तक जाने में 1.5 मिनट लगता है। हाँ, एक बार हाँ कह दो, सर आंखों पे बैठा कर रखूंगा तुम्हें। तुम्हारे लिए रोज एक फूल का गजरा, हफ्ते में एक बार एक मूवी, महीने में एक बार पिकनिक, और साल में एक बार एक फॉरेन ट्रिप जरूर करेंगे। अरे भाई, पैसे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई फैसला मत लो। टेक योर ओन टाइम, कल शाम को मिलूंगा, तब अपना फैसला सोच समझ कर बताना, ठीक है? हाँ। हे, यहाँ पर 2 लोग बहुत देर से खाने के लिए बैठे हैं, उनका ऑर्डर नहीं लोगे क्या? यूं ही यहाँ से वहाँ टहलते रहोगे क्या? जाओ जल्दी जाकर 2 कॉफी लाओ। ये जगह बहुत अच्छी है। ये क्या खाना खिला रहा है कि जान ले रहा है? ये क्या मल्लेश्वरी, तुमने तो हद ही कर दी। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, हाँ, और तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। ये किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हेलो सर, मैं विक्टर बोल रहा हूँ। तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? नहीं सर, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आखिर कर क्या रहे हो तुम? कहने को प्रोफेशनल किलर हो। ओ, क्या है ना सर, एक आदमी ने मेरे पैरों के बीच में मार दिया, फिर उंगलियां सूप में जल गई। सर खंबे से टकराया, डोर खोलने की कोशिश की, सब गड़बड़ हो गया। ध्यान से सुन, अगर तेरे लिए मुश्किल है तो मैं ये काम किसी और को दे देता हूँ। कोई जरूरत नहीं सर, उस लड़की को मैं ही मारूंगा। अगर मैंने किसी को भेजा तो वो उसे नहीं मारेगा, तुझे मारेगा, याद रखना। हाँ?